मेरे प्यारे देशवासियों, जैसा कि आप जानते हैं, चीन से निकले हुए कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में आज कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है। पूरी दुनिया में 28,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कोई भी देश कोरोना के कहर से बचा नहीं है। जिस भी देश ने सावधानी नहीं बरती, उसने नुकसान भुगतने पड़े हैं, उनको नतीजे भुगतने पड़े हैं। चीन में आज 3,295 मौतें हो चुकी हैं। इटली में 9,134 मौतें हो चुकी हैं। स्पेन में 5,690 मौतें हो चुकी हैं। और अमेरिका, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक डेवलप्ड कंट्री है, जिसके अंदर सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध कराने की ताकत है, उसमें भी आज 1,717 मौतें हो चुकी हैं। जर्मनी में 399 मौतें हो चुकी हैं। टोटल आज अभी तक की खबरों के अनुसार 28,000 मौतें दुनिया में हो चुकी हैं और टोटल 6 लाख लोग इस कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। भारत में भी 1,083 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 26 लोगों की पूरे देश में इस कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। यहाँ तक कि बॉम्बे में एक डॉक्टर की भी मौत कोरोना वायरस से हो चुकी है। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कोरोना वायरस को हराने के लिए जो फैसला दिया है, जो फार्मूला दिया है, यह फार्मूला नहीं है बल्कि एक मंत्र है। इसी मंत्र से हम कोरोना को हरा सकते हैं। देश की जनता को संदेश द्वारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने जनता से आह्वान किया है और ये कोरोना हराने का जो मंत्र दिया है, हम सबको उसका पालन करना है। यही एक रास्ता है जो देश को कोरोना की महामारी से बचाने का रास्ता है। घरों में रहना, कोई भी घर से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग फार्मूले को लागू करना, इसके अलावा कुछ और सावधानियां रखना भी जरूरी है, जो कोरोना वायरस से बचने के लिए हमारे डॉक्टर सेवकों ने हमें बताई है। जो ये सावधानियां, इनका हमें ख्याल रखना है। किसी के हाथ ना मिलाओ, दूर से नमस्ते करो, ठंडी चीजें मत खाओ, स्वस्थ व ताज़ा भोजन ग्रहण करें, ताज़ा सब्जी व फल खाना, मार्केट से सब्जी खरीद कर लाते हो तो पहले उसको घर से बाहर, दरवाजे के बाहर उसे गर्म पानी से धो लें। धूप सेको, गर्म पानी पियो, ग्रीन टी, टाटा टी, गर्म कॉफ़ी पियो, क्योंकि इनकी गर्मी से कोरोना वायरस
खत्म हो जाता है। अगर किसी को खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये कोरोना वायरस डिजीज के लक्षण हैं। दोस्तों, कोरोना छूत की बीमारी है। यह हवा से नहीं आई, यह छूने से फैलती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, प्रधानमंत्री जी के संदेश को मानना है। हमारी पुलिस और आर्मी हमारी सहायता के लिए आ चुकी है तथा सेवा करने के लिए तत्पर है। अगर किसी को कोई तकलीफ है, दवाई की ज़रूरत है, किसी और चीज़ की ज़रूरत है, तो आप पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं। बहुत जल्द पुलिस आपके पास पहुंचेगी और आपकी ज़रूरत पूरी करेगी। डॉक्टर, पुलिस, आर्मी हमारी जिम्मेदारी, हमारी सहायता करने के लिए हर पल तैयार हैं। हम सभी ऐसा करने वालों का धन्यवाद करते हैं। मैं एक और आपको इसके अलावा बताना चाहता हूँ कि इटली, चीन के बाद इटली में ये महामारी फैली, तो वहाँ पर इन्होंने इटली ने इस बीमारी को सीरियसली नहीं लिया। यही कारण हुआ कि वहाँ पर महामारी फैली और जितनी भी वहाँ के हेल्थ सिस्टम था उसको ये कोरोना डिजीज उसको पार कर गई और वहाँ की जो ये हालत हुई कि वहाँ पर आज चीन से भी ज़्यादा वहाँ पर मौतें हो चुकी हैं। आज इस समय उसमें इटली में 9,134 मौतें हो चुकी हैं। इसलिए मैं आपको इस एक डायग्राम के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस डायग्राम में के द्वारा मैं आपको समझाना चाहूँगा कि इसमें इटली में जब ये संक्रमण शुरू हुआ तो ये 0 से बढ़ता उस लाइन को भी क्रॉस कर चुका था जब इटली के वहाँ के जो हेल्थ सिस्टम था वो भी उसको काबू नहीं कर पाया और ये उनके कंट्रोल से इतना आगे निकल गया कि उस लाइन को जो हेल्थ सिस्टम तक जहाँ तक उनको वो कंट्रोल कर सकते थे उससे इतना ऊपर निकल गया कि आज वहाँ पर इतनी मौतें हो चुकी हैं और यही एक नतीजा था जो इन लोगों ने उसको कंट्रोल नहीं किया। अगर वो ठीक टाइम पर अगर कंट्रोल करते तो इतनी मौतें नहीं हो सकती थी। इसी तरह अमेरिका में, जर्मनी में, स्पेन में इस तरह की मौतें हुई है। अब हम भारत की बात करते हैं। भारत के अंदर अभी 80 मौतें हो चुकी हैं इस प्रेजेंट सिचुएशन के अनुसार। लेकिन अगर 80 मौतें हुई हैं और अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग की नियम को अगर हम का पालन करते हैं तो ये 80 मौत से आगे नहीं बढ़ पाएगा और हम इसको यहीं पर रोक करके इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम मानते हैं कि अगर हमारा कंट्रोल नहीं हो पाता है तो उसका ये हाल होगा
जैसे मैं रेड लाइन से आपको बताना चाहूँगा कि ये रेड लाइन जो है ये हमारी, जैसे हमारी जो इंडिया की जो हेल्थ सिस्टम है वो यहाँ पर है। लेकिन अगर हमारी हेल्थ सिस्टम अगर इतनी महामारी फैल जाती है तो हमारा हेल्थ सिस्टम अगर इसको कंट्रोल नहीं कर पाता तो ये इस हमारी जो कंट्रोल लाइन है इससे आगे निकल जाएगा, और इससे आगे निकल के इतना फैल जाएगा कि ये किसी के काबू में नहीं रहेगा। भारत में इतनी सुविधाएं नहीं है, फिर भी दूसरे देशों में जैसे इटली में हेल्थ सिस्टम की बहुत प्रोग्रेस है, वहाँ पर वो कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने लापरवाही के कारण उनका कंट्रोल नहीं हुआ। लेकिन आज जो है भारत की अगर ये हेल्थ सिस्टम से आगे निकल गया तो ये देख लेना बहुत डरावना होगा, और हिंदुस्तान को के अंदर बहुत ज़्यादा मौतें हो चुकी होंगी। तो हमें सावधानी रखनी है, हमें प्रधानमंत्री जी के बताए हुए रास्ते पर, बताए हुए फार्मूले पर, बताए हुए मंत्र पर हमें अमल करना है, और इसको हमें आगे बढ़ने से रोकना है। ये हम सब की जिम्मेदारी है। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि आप सब लोग माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के सोशल डिस्टेंसिंग के फार्मूले को अपनाएं, घर से ना निकले, कोई भी घर से ना निकले। ये प्रधानमंत्री का संदेश है। अगर हम इस संदेश पर खड़े उतरते हैं तो हम इस बीमारी को कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि आप सब लोग प्रधानमंत्री जी के सोशल डिस्टेंसिंग फार्मूले को अपनाएं, और जो डॉक्टर आपको कहते हैं, जो उनकी हिदायत है, उनको माने। और अगर कोई भी मरीज को खांसी होती है और कोई या सांस लेने में तकलीफ होती है, या जुकाम होता है, या बुखार होता है, तो ऐसे में हमें डॉक्टर से तुरंत संपर्क कर लेना चाहिए। और क्योंकि ये कोरोना वायरस के लक्षण है और ये छूत की बीमारी की तरह फैलते हैं, इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए हमें डॉक्टरों की मदद लेना भी ज़रूरी है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि डॉक्टरों की राय माने, और हमारी जितने लोग बाहर सेवा कर रहे हैं, सबकी जो सेवाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनका धन्यवाद करें, और मोदी जी के फार्मूले पर, मोदी जी के आह्वान पर और मोदी जी के मंत्र पर जो कोरोना के रोकने के लिए हैं उन पर अमल करें। जय हिंद।